Hello dear students, today I am going to continue chapter 4 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 5 of Communication, E-Commerce and Outsourcing. Under this particular chapter, under the communication, we completed all information. Under e-commerce, I started and gave the meaning of that e-commerce with the help of that different type of the electronic gadget. Okay, we discussed that one. Also, you have the knowledge about how to purchase the goods and how to get the goods. Okay, payments are done. ये सब हम देख चुके. Then after in last session we discussed that field यानी different type of the scope. ये जो e-commerce है उसका scope क्या है? तो उसमें हमने 4 पॉइंट देखे थे B2C, B2B, C2C and C2B. Okay, so that is related to business and customer. उसको भी हमने डिटेल में देख लिया. Now let's move to the some of the information that is required while you are in the field of e-commerce for the customer side, or we can say कि as a seller आपको ध्यान भी रखना है. Requisite equipment for the successful implementation of e-commerce. If you want to make successful transaction, if you want to make the implementation of e-commerce in a successful way, यानी सब सही तरीके से जाए ऐसा e-commerce में करना है, तो आपको ये जो 3 पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है. उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स एंड मशीनरी आर नीडेड एट प्राइमरी स्टेज टू स्टार्ट एनी बिजनेस. तो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द स्मॉल बिजनेस, एज यू नो दैट वन इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी एंड वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है. सो कैपिटल चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और मशीनरी चाहिए. अगर आप प्रोडक्शन हाउस में हो तो मशीनरी चाहिए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए. अगर मशीनरी अच्छी है तो ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाएगा. अच्छी इन द सेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी के वे से. सो कैपिटल चाहिए, पैसे, ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी प्राइमरी स्टेज में, क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. जब आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो तो वेयर इन ई कॉमर्स मोर रिसोर्सेज आर नीडेड. तो ये तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हमें अलग अलग और भी रिसोर्सेज चाहिए. और ये जो इक्विपमेंट्स है, ये जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है. पहला है वेबसाइट. For continuous of the e-commerce, development, management, maintenance and upgradation of website is must. Once you started the website, that's all? No. You are a commercial website. That means you are selling the goods through your website. Nowadays, this place is changed. वेबसाइट की जगह अब ऐप्स आ गई है. सो ये सब चेंजेस हमें लाने पड़ते हैं. इफ़ यू आर इन द बिजनेस, इफ़ यू आर इन द ई-कॉमर्स, यू हैव टू गिव द न्यू थिंग्स. डेवलपमेंट चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए रिलेटेड टू द न्यू अराइवल्स. उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट. सभी सेट करना पड़ेगा, राइट. और उसके बाद उसका अपग्रेडेशन भी आएगा. ये सब वेबसाइट के जरिए हम बताते हैं. नाउ इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एप्स. तो ये कंपल्सरी है. इन वेबसाइट, वेब मीन्स मालूम है आपको, www ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं जब हमने इंटरनेट की बात की थी, द वर्ल्ड वाइड वेब. वह साइट क्या होता है वेबसाइट में? वेब यानी आपको मालूम है वेबसाइट है, www वर्ल्ड वाइड वेब. लेकिन जब साइट का मतलब आता है तो दैट इज प्लेस. तो वेबसाइट, साइट आपने देखा, हम साइट पर जा रहे हैं, यानी कि जहाँ काम चल रहा है उसको हम साइट बोलते हैं, यानी एक जगह है, एक प्लेस है. तो वर्ल्ड वाइड वेब उसका एक प्लेस है. वेबसाइट इज एड्रेस ऑफ अ फर्म एट वर्ल्ड वाइड वेब. तो जो वेबसाइट है वो एक फर्म है, उसका एक वेब एड्रेस है, उसका एक वेब एड्रेस है. कीप इन माइंड. और हाउ एवर वेबसाइट इज नॉट एनी फिजिकल और जियोग्राफिकल एड्रेस, बट इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ फर्म विच इज़ मेड अवेलेबल ऑनलाइन. तो ये वेबसाइट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. मैं इसको तो बोलूँगा ये वेबसाइट के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. वंस अगेन, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज नॉट अ फिजिकल और जियोग्राफिकल प्लेस. वो एक जगह है, ऐसा बताया हमें, साइट दैट इज प्लेस, but it don't have that type of the place that occupies some of the space. No, it will not occupy the space. तो उसके फिजिकल और जियोग्राफिकल एड्रेस नहीं है, बट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड, एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, और वो क्रिएट होता है फर्म के थ्रू. इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फर्म. इसको हम बोलते हैं कि एक वेबसाइट है और विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. इट मेड अवेलेबल ऑनलाइन. तो आपको एक जगह मिलती है जो ऑनलाइन है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगी इन सिस्टमेटिक वे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की. ये पहला पॉइंट है जो रिक्विजिट इक्विपमेंट में चाहिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड ई कॉमर्स. नेक्स्ट वन, वेरी कॉमन, कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी.
Nowadays mobile phone with internet data यानी connectivity. So the computers of the trader or customers must have internet connectivity for the purpose of purchase or sale or business activities in e-commerce. So in simple language, if you want to purchase something from the another company यानी from the businessman online e-commerce का यूज करके आपको कुछ परचेस करना है तो दोनों साइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड विथ गुड एंड बेटर नेटवर्क. हम तो यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन अब के ज़माने में कंप्यूटर की जगह हम लैपटॉप भी लिख सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हो, इट इज़ अलाउड. ओके, सो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट. डेटा के साथ वो होना चाहिए दोनों तरफ. एक साइड भी होगा तो सामने वाले को, अगर मैंने ऑर्डर दिया एज अ कस्टमर, मैंने ऑर्डर दे दिया और सामने वाला ने रिसीव ही नहीं किया, कैसे रिसीव करेगा, उसका नेट ही नहीं है. सो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बोथ द साइड इट इज़ कंपल्सरी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड. So you can add that two names, laptop and also mobile phone. Now, sorry. Now next one, that is third one, credit और डेबिट कार्ड. अब आप अपना अकाउंट भी लिंक कर सकते हो ऑनलाइन. ओके, एंड यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो गूगल पे, यानी कि जो UPI है वो उसको UPI बोलते हैं. याद रखना, मैं जो बोलता हूँ वो नाम बोलता हूँ UPI प्रोवाइडर का, लेकिन उसका नाम है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इंफॉर्मेशन. हम इंटरफेस बोलते हैं ज़्यादा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, शायद आप वो कार्ड को भी UPI में डाल दो तो डायरेक्टली उसका यूज़ करके आप पेमेंट भी कर सकते हो. सो द ट्रेडर्स आर नॉट फैमिलियर विथ वन अनदर इन ई कॉमर्स. वी आर नॉट नोन पर्सन्स और वी आर नॉट फैमिलियर विथ ईच अदर. वी बोथ आर अननोन. सो द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अराइजेस. पैसों का मामला आएगा तो हम पहचान वाले से भी घबराते कि वो पैसा देगा कि नहीं. तो यहाँ तो पहचान वाला भी नहीं है ना. नोन पर्सन्स आर देयर, स्टिल वी आर इन ट्रबल, स्टिल वी हैव टू फेस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. दैट सिचुएशन कम एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू गेट द मनी फ्रॉम दैट पर्सन. तो यहाँ तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब कुछ ऑनलाइन होता है ना. तो क्वेश्चन इज देयर, प्रॉब्लम इज देयर. ओके, सो द बायर फेस इनसिक्योरिटी इन पेमेंट बिफोर परचेज. See, we are in Gujarat and we all are connected with that type of the mentality. अकेले गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन we people are business minded. अरे वस्तु खरीदવી નથી तो पैसा કેમ આલીએ? That is the thing. લઈએ પછી આપીશું. That is the thing. So ये जो बायर है वो इनसिक्योरिटी फील करता है रिलेटेड टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ द पेमेंट्स बिफोर परचेसिंग. घर पर वस्तु आ गई तो हाउ आई विल पे द मनी. उनका ऑप्शन निकल गया है, कैश ऑन डिलीवरी ऐसा ऑप्शन आ गया है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए ना. सो व्हेनेवर द बायर वांट्स टू परचेस ऑनलाइन ही हैज टू पे फर्स्ट. तो वो परचेस कैसे करेगा? इनसिक्योरिटी फील होगी ना, पैसे चला गए तो. ऑल्सो सेलर फेस इनसिक्योरिटी इन प्रोवाइडिंग गुड्स बिफोर ही रिसीव्स मनी. अब सेलर को भी चिंता होगी ना, तो वस्तु आप ही दो छो, आई एम गिविंग द गुड्स और कमोडिटीज और डिफरेंट ऑफ द थिंग्स टू द पर्सन, बट ही इज नॉट पेइंग मनी. व्हेन ही विल पे द मनी आई विल सेंड द गुड. આપણે એવું કહે છે व्हेन ही विल सेंड द गुड आई विल पे द मनी. तो इन सब के लिए एक बीच का रास्ता, ये जो समय जब ये सब शुरू हुआ तब गवर्नमेंट ने भी दिया था और सर्विस प्रोवाइडर ने कि क्रेडिट डेबिट कार्ड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व इजीली कर देता है. कैसे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेट्स सी. द पेमेंट थ्रू द कार्ड इज डन इन सच अ वे that we can stop the payment after the order of payment within 7 days and these cards are important tools in e-commerce. तो अगर हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर वी वांट टू परचेज द पर्टिकुलर गुड, हमको वो गुड वो थिंग वो कमोडिटी परचेज करना है, वो चीज़ परचेज करनी है हमें. सो क्रेडिट डेबिट कार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम ना. द पेमेंट इज डन थ्रू दैट कार्ड. ओके, गिव दैट नंबर ऑफ 15 और 18 डिजिट 16 डिजिट आई नंबर है जो वो दो CVV डालो, पैसा प्रोसेस में जाएगा विदिन 7 डेज. आप सेम डे वो डिडक्ट होगा आपके अकाउंट में से, लेकिन आप 7 दिन के अंदर वो वापस ले सकते हो. राइट, ऐसा एक रूल बीच में आया था. ओके, सो 7 दिन के अंदर अगर आपको कुछ लगे, 7 दिन में अगर आप डिलीवरी लो गुड्स की और कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप उसको स्टॉप कर दो. ओके, गिव द इन्फॉर्मेशन टू दी सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपके बैंक को आप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर उसको बोल सकते हो कि स्टॉप पेमेंट. सो पैसे उसके अकाउंट में से ट्रांसफ़र नहीं होगी. अगर ट्रांसफ़र हो गए तो फिर उसका भी कुछ जुगाड़ होगा ही, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई तो हम उसको डिटेल में नहीं देते. लेकिन हाँ, पेमेंट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट 7 डेज़ के पहले आप अगर उसको स्टॉप करवा दो तो बेनिफिट मिलेगा. सो यहाँ ये डेबिट क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी याद रखो.
सो ये थी इंफॉर्मेशन जो आपको मुझे देनी है रिलेटेड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। यानी डिटेल में हमने देख लिया वेबसाइट कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो क्रेडिट डेबिट कार्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द डिफरेंट point related to the e-commerce. Now let's move to the online transactions. इसके ऊपर तो सब कुछ डिपेंड है ना। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का एक ये स्टेप है, इसमें हम कैसे काम करते हैं। तो पहला हम प्री बाइंग सेलिंग एक स्टेज है, उसके बाद कंडीशंस है, उसके बाद डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी में पहले रजिस्ट्रेशन, प्लेस एन ऑर्डर एंड देन आफ्टर पेमेंट। तो ये पूरा 6 अलग अलग स्टेज में बटा हुआ है। જોવા જઈએ તો 3 મુખ્ય સ્ટેજ છે, બટ સે યુ વિલ લુક આફ્ટર ધ ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ અધર थिंग्स, सो इट विल टेक टाइम। तो लेट्स लुक आफ्टर द फर्स्ट वन। हम ओपनली एंड कॉमनली बात करते हैं कि जब आप कुछ चीज़ देखते हो तो इट विल टेक टाइम, इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट वन प्री बाइंग सेलिंग स्टेज। यहाँ पर यू विल गेट द एडवर्टीजमेंट एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन is receiving are included here. So which things are included in buying selling stage? So seller will provide the advertisement and information about the product, and buyer will use that particular type of the advertisement related information, and then after he will try to find out the particular way कि चलो हमें परचेस कर ही लेंगे, बट इन द सेंस ऑफ दैट ही विल कंपेयर देयर प्रोडक्ट्स और वॉट एवर द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन विद द अदर प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन अदर साइट्स। ओके, सो वो रहेगा, लेकिन दोनों के लिए एडवर्टीजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होगा। सेलर विल गिव, बायर विल रिसीव। सेकेंड वन, कंडीशंस ऑफ बाइंग सेलिंग। This includes price fixation and also other related conditions. So here all the terms and conditions are there. You have to read out, you have to read wholly, fully, and then after accept the conditions और accept का बटन दबाओगे तभी वो आगे जाएगा। So conditions accepted करने के बाद ही तो दोनों साइड, सेलिंग और बाइंग दोनों साइड, सेलर्स आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता है बायर को एक्सेप्ट है तभी वो आगे ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन देगा। उसमें कई इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू प्राइस फिक्सेशन से स्टार्ट करते हैं कि नाउ द प्राइस विल नॉट डिक्रीज, दिस इज द फाइनल प्राइस। इफ यू विल एट प्रेजेंट गिविंग द ऑर्डर, दिस इज द फिक्स प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। वो सब टर्म्स कंडीशंस को हमें देखना पड़ता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दैट वन अंडर द कंडीशंस दे विल प्रोवाइड। थर्ड वन, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। डिलीवरी जो होती है गुड्स की तभी आपको पेमेंट करना है, क्या करना है देख लेंगे। इंफॉर्मेशन फ्लो इज एसोसिएटेड विद द अबव स्टेजेस। जब भी आप ये दोनों स्टेज खत्म करोगे तो उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन डाउन साइड आएगी, राइट, जो इसके साथ जुड़ी हुई है। वाइल दिस स्टेज इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मनी। सो इफ़ यू विल इन द फर्स्ट स्टेज प्री बाइंग, आपने देख लिया, चूज़ कर लिया, एडवर्टाइजमेंट को देखा, उसको खोला, उसमें से प्रोडक्ट चूज़ की, कलर चूज़ किया, फाइनलाइज किया, देन आफ्टर अपने कंडीशंस जो है बाइंग सेलिंग की वो पढ़ी, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया। नाउ ये सब खत्म होने के बाद, ये फ्लो खत्म होने के बाद एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मनी होता है। So the process becomes quick and less expensive if transaction is done online through internet. ये हम देख चुके हैं। So here you will able to get the goods within a short time period, because the particular time period related to this choice, or if you want to choose the something different, it will not take more time. Okay, online सब कुछ है, आपने देख लिया, कंपैरिजन कर लिया, then it is very quick and also it is less expensive because we are using the internet. So this entire process is explained from by the customer's point of view. तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है और हम देने वाले अभी 3 पॉइंटों में, वो सब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। पहला वाला रजिस्ट्रेशन, यानी कस्टमर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो रजिस्ट्रेशन बाय फिलिंग इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज मस्ट फॉर द कस्टमर हु वांट्स टू परचेज ऑनलाइन। So first time if you are logging, first time you are using the particular website, now the apps, the one time registration is there, OTR, one time registration, that is OTR. Okay, every time if you will enter, you have to just give that OTP, or you have to just give that, if you create the password or password is created in first registration, then you can enter the password, ID and password, and you can easily enter that one. So कई बार आपको मालूम है कि समझ लो मेरे पास अमेज़ोन का वेबसाइट है, अब तो वो ऐप आ गया, तो अमेज़ोन का ऐप है, तो मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। नाउ एवरी टाइम देयर इज नो नीड ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये पहले था, अब नहीं है। सो आपके पास आईडी पासवर्ड है, यू कैन लॉग इन, आपकी सब इन्फॉर्मेशन उनके पास है विद द पर्टिकुलर कंपनी, ओके, और एड्रेस भी लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी आपके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा समझने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिंग इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दैट इज मस्ट द कस्टमर हु वांट्स टू परचेज द ऑनलाइन। जिसको ऑनलाइन परचेज करना है पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन मीन्स टू ओपन एन ऑनलाइन अकाउंट एट सेलर साइट। तो सेलर की जो वेबसाइट के है उसके ऊपर हमारा एक अकाउंट खुलता है ऑनलाइन, राइट। ऐप में भी हम फॉर्म भरते हैं, राइट, वो भी ऐसा ही है। तो सेलर की साइट पर हमारा अकाउंट ऑनलाइन ओपन होता है, वो रजिस्ट्रेशन है। तो एक मार्क का क्वेश्चन याद है, सेलर की साइट पर हमारा अकाउंट ओपन होना। सो ओपन एन ऑनलाइन अकाउंट ऑट सेलर्स साइट। रजिस्ट्रेशन मीन्स टू साइन इन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ओके, साइन इन, लॉग इन, आपको मालूम है सब वर्ड्स कहाँ और कैसे यूज होते हैं। साइन इन यानी फर्स्ट टाइम, लॉग इन यानी देन आफ्टर व्हेन एवर यू वांट टू यूज दैट वेबसाइट और ऐप यू कैन लॉग इन। ओके, लॉग इन यानी आपके पास ऑलरेडी उसका आईडी है, पासवर्ड है। साइन इन यानी ये नया अकाउंट खुल रहा है। ओके, साइन इन होंगे, साइन आउट होंगे, क्या आपको मालूम है। अभी तो वर्ड्स क्या है मायने नहीं रखते। साइन इन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप न्यू यूज़र हो तो नीचे लिखा ही होता है न्यू यूज़र साइन इन, लॉग इन, रजिस्टर। अभी तो ऐसा आ गया रजिस्टर यानी फर्स्ट टाइम तो आप रजिस्टर करो, और अगर आप न्यू नहीं हो, ओल्ड कस्टमर, तो लॉग इन या साइन इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर उसके बाद फॉर दिस अ कस्टमर नीड्स टू प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रेशन में देते हो, एंड आपका नाम पूछते हैं, आप कहाँ रहते हो पूछते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो थोड़ा तो घर पे ही आएगी ना। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दे दो आपका एड्रेस, और आपका जो रेगुलर फ़ोन नंबर है वो ईमेल आईडी भी होता है। सो देन आफ्टर इफ यू विल गिव दिस इन्फॉर्मेशन, अ पासवर्ड इज प्रोवाइडेड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, 4 डिजिट, 6 डिजिट, वॉट एवर द अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड इज सर, यू कैन चेंज लेटर ऑन। So the account is protected by this password so that other person cannot log in this account। तो कोई दूसरा उसमें लॉग इन नहीं कर सकेगा, क्योंकि पासवर्ड से जिसके पास है वही उसके मोबाइल में ये ऑलरेडी एडेड है, लॉग इन किया ही हुआ है, लॉगआउट नहीं हुआ है, तो दिखाई देगा उनके अकाउंट में। ओके, सो सिंपली द अकाउंट इज प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड, द पासवर्ड इज गिवन टू यू, सो यू कैन नॉट यूज इन दी अदर। से समटाइम इट हैपन्स कि मैंने लॉगिन किया है मेरे मोबाइल में और आई वांट टू यूज़ दैट इन द पर्टिकुलर अदर मोबाइल और लैपटॉप में, सिंपली मैसेज विल शोज कि इट इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, ऐसा कुछ आएगा। सो आई कैन नॉट एबल टू लॉग इन दिस अकाउंट, नॉट अदर पर्सन कैन नॉट लॉग इन। हम दूसरों की बात करें, हमें तो मालूम है हम लॉग इन हुए। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, अंडर दिस वन दैट इज द प्लेस एन ऑर्डर। We can select and put the product of our choice in shopping cart while shopping online। तो आपको मालूम है कि कार्ट जैसा दिखाई देता है हम जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स की विजिट करते हैं, डी मार्ट है, बिग बाज़ार है, रिलायंस है, तो वहाँ पर एक कार्ट जैसा होता है, हम छोटा बास्केट होता है, लेकिन अब जो व्हील वाला होता है वो कार्ट हम उसको बोलते हैं, शॉपिंग कार्ट उसको बोला जाता है, राइट। ट्रॉली ले लो, ट्रॉली આપણે જોઈએ ને આપણે આવું જનરલી સાંભળતા હોય ટ્રોલી, દેટ ઇઝ શોપિંગ કાર્ટ। એના કોમર્શિयल वे हमें बोलना है तो इट इज़ शॉपिंग कार्ट। सो वी कैन सिलेक्ट एंड पुट प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस इन शॉपिंग कार्ट। सो वेन एवर जब आपने साइट खोली, अगर आपको पसंद है कोई चीज़, आपको परचेस नहीं करना है तो शॉपिंग कार्ट में डाल दो उसको, राइट। ऑनलाइन जब आप मिलता है आपको टाइम और देखते हो तब उसके बाद। तो शॉपिंग कार्ट क्या है? शॉपिंग कार्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्टेड बाय द बायर वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। तो ये एक मार्क का क्वेश्चन है, कई बार किसी को नहीं मालूम होता है, राइट। तो ये शॉपिंग कार्ट जनरली एक बास्केट जैसा ड्रॉ किया ही होता है, उसमें आप डाल सकते हो और आपने उसको देख के मालूम पड़ जाएगा, राइट, मोस्टली। तो ये शॉपिंग कार्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, तो लिस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, योर चॉइस, बायर की जो चॉइस है वो चॉइस का जो भी प्रोडक्ट है वो शॉपिंग ऑनलाइन में आपने जो चूज़ किया है वो लिस्ट है। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट इन शॉपिंग कार्ट एन ऑप्शन ऑफ पेमेंट कैन बी सिलेक्टेड देयर आफ्टर। सो आपने डाल दिए 5 प्रोडक्ट, उसमें डाल दिए, एक साथ आपको सब कुछ खरीदना है तो 1 बाय 1 आप उस प्रोडक्ट को डालो, आधे घंटे में सब प्रोसेस खत्म हो जाए, फिर वो खोलो शॉपिंग कार्ट और उसमें से उसकी प्राइस है, पेमेंट मेथड आएगी, पेमेंट कर दो। ओके, सो देयर आफ्टर पेमेंट ऑप्शन का निकलेगा, उसमें से आप परचेस नहीं करना है तो निकाल भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो उसको, कुछ नया भी डाल सकते हो। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने प्लेस करना है ऑर्डर और एक ही चीज़ परचेस करनी है तो शॉपिंग कार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उसको पेमेंट कर सकते हो। अब तीसरा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ पेमेंट सिस्टम। पेमेंट कैन बी मेड इन डिफरेंट मोड्स लाइक कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश एक्सेट्रा इन ऑनलाइन शॉपिंग। सो मोस्टली ऐसा होता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी चूज़ करते हैं,
हमारे हाथ में प्रोडक्ट आए। हालांकि एज पर द रूल आप प्रोडक्ट खोल नहीं सकते, खोलने से पहले आपको पेमेंट कर देना है, क्योंकि जो बंदा आपको प्रोडक्ट लेने को आया है वो बंदा जो है वो कुरियर सर्विस से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जवाबदारी बनती है, उसकी जो पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है वो है प्रोडक्ट पहुँचाना। अब प्रोडक्ट अंदर से क्या निकली हो उसको कुछ नहीं मालूम होता है, राइट। सो वो अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर प्रोडक्ट आपने जो मंगवाए वो नहीं है तो आप उसको हाथों हाथ वापस कर दें। सो ये उनके टर्म्स कंडीशन में नहीं आता है। हाँ, हालांकि शुरुआती दौर में स्नैपडील और कई सर्विसेज थोड़ी रिजिडिटी के साथ दे रहे थे, लेकिन सब उसके बाद उन्होंने एक थोड़ा ओपन मार्केट रखा था कि आप देख लो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो ऑन द स्पॉट भेज भी सकते हो। सभी में ऐसा है, अभी तो सभी में ऐसा है, लेकिन ऑन द स्पॉट यानी पेमेंट करने के बाद। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। तो पेमेंट सिस्टम क्या है देख लिया आपने, हम किसी भी तरह पेमेंट कर दे सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो उस टाइम पर कैश दो, चेक दे सकते हो, राइट। ये सिस्टम अभी बंद है। हाँ, ये सिस्टम वीपीपी में चलता है, वैल्यू पेबल पोस्ट, जो आप टीवी शोज देखते हो naptol.com, राइट, फिर HD ऐसा कुछ आ रहा है, कई टीवी शोज आ रहा है इसमें, तो उसमें ये चेक चलता है। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कॉमन है। डिजिटल कैश अभी के लिए बहुत चल रहा है, राइट, लेकिन हम थोड़े घबराते हैं उसका यूज़ करने के लिए। इसका भी हम सेशन रखेंगे आपको बताने के लिए कि डिजिटल कैश कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है इसके ये डिफरेंट स्टेजेस है, वी हैव टू फॉलो दिस स्टेजेस। ओके, सो ये स्टेजेस बहुत अच्छी तरीके से देखें तो कॉमन से है, लेकिन इसे फॉलो करना थोड़ा सा हार्ड है। अगर कुछ थोड़ी सी चूक हो गई तो पेमेंट सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो ऑन टाइम में भी द सेलर विल नॉट गेट द अमाउंट, द बायर विल नॉट गेट द गुड। ओके, रजिस्ट्रेशन में आपने कोई और दूसरा नंबर दिया है और आप यहाँ से कुछ दूसरे नंबर से डाल रहे हो, ओके, आपका एड्रेस कुछ अलग है, तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। सो बिफोर sending the order, look after the different things. Okay, अब different things in the sense of terms and condition और सब कुछ कैसे जा रहा है उसके बाद। अब इसके बाद का जो पॉइंट है, डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा ई कॉमर्स के जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो देखा, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए क्या है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क में भी कभी आ सकता है, याद रखो। रजिस्ट्रेशन क्या है, शॉपिंग कार्ड क्या है, पेमेंट सिस्टम कैसे होता है ऑनलाइन में, ये सब इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद का जो पॉइंट है आपको दिख रहा है, शायद थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है, फिर भी मैं बताता हूँ, दैट इज़ मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ जो नाम दिए है ऊपर, ये मोड ऑफ पेमेंट कैसे होता है ये सभी डिटेल यहाँ पर दी है। डिजिटल कैश भी है, मैंने बोला कि एक सेशन अलग से ही रखने वाला हूँ, तो इसी सेशन में हम डिस्कस करें। ई कैश, इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश बोलते हैं। इंटरनेट वर्ड है, साइबर स्पेस है, फिजिकल पैसों की ज़रूरत नहीं है, करेंसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यू विल गेट द मनी डिजिटली। सो ये देखेंगे। उसके बाद सम ऑफ द सेफ्टीज रिक्वायर्ड ई कॉमर्स में, वो देखेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जाएगा आउटसोर्सिंग, BPO एंड KPO, दैट इज द। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको मालूम है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड चल रहे हैं। स्कूल में आओ तो दैट इज़ गुड। ओके, रिस्क फैक्टर कम है, वी आर फॉलोइंग द SOP, वी आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट गाइडलाइन। ऑल्सो लास्ट ईयर भी हमने ऐसे जब अलाउ किया था, हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो की थी। इस साल भी हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करके ही ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं, राइट। सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, तो कीप इन माइंड। ओके, आप रिस्क हट गया है और रिस्क के जो फैक्टर्स है वो कम होते जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी वो कोरोना चला गया है, लेकिन रिस्क कम हुआ है। सो हम मास्क के बगैर किसी को एंट्री तो नहीं देते, राइट। ये आपको मन में सोशल डिस्टेंस रखते हो, फिर आओ। ओके, ऑफलाइन मोड से भी आप पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।